आप देखो नंबर सिस्टम में अभी तक आपके पास क्या था, होल नंबर, होल नंबर। सेकंड आपका क्या आया, नेचुरल नंबर। और थर्ड आपका क्या आया, इंटीजर्स। इंटीजर्स। तो ना होल नंबर में देखो, अगर आप नंबर लाइन से समझोगे होल नंबर को तो 0 to 1, 0 to infinity, sorry. यस 0 1 2 3 से इन्फिनिटी, ये सारे आपका क्या हो गया, होल नंबर हो गए। अब होल नेचुरल नंबर बेटा 1 से 9 आपका, नेचुरल नंबर। हाँ, 1 से 9। फर्स्ट ये आपका नेचुरल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 1 2 3 एंड फ्रॉम गोइंग सो ऑन। अब नेचुरल नंबर में अगर आप जीरो ऐड कर दो, तो अब आप जब जीरो ऐड कर दिए बेटा, तो ये जो नंबर हो गया ये आपका क्या हो गया, होल नंबर। यस सर। होल नंबर। अब नेक्स्ट आपका होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, थर्ड आपका इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। हाँ पार्स जैन, कॉपी पेस्ट किए हो क्या? No, sir. आंसर करेक्ट है रेशनल नंबर का। अब इंटीजर्स में देखो, इंटीजर्स आपका इंटीजर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। मींस अब आपका यस सर। ये आपका -1 -2 -3, ये सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन है आपके, वो क्या हो गए, इंटीजर्स। इंटीजर्स। इंटीजर्स, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। हो फर्स्ट यस आपका सर। नेचुरल नंबर था, फिर सेकंड होल नंबर, थर्ड इंटीजर्स। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि इंटीजर्स में आपका फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं है। मींस -3 अगर है तो ये आपका इंटीजर्स है, लेकिन -3/2 मीन इट इज नॉट एन इंटीजर। बात समझ रहे हो आप? Yes, sir. यस सर। हाँ, और एक बात है आपका, अब आ रहा आपकी रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर में सर आपकी आवाज डबल आ रही है। ये आप अगर आप 5/4 लो, 5/4, ओके। सर आपकी आवाज डबल आ रही है। नो सर, सिंगल ही आ रही है। सर क्लियर है। क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर है। सो रैशनल नंबर कैन बी मेड बाय डिवाइडिंग टू इंटीजर्स। अगर हम लोग दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं बेटा, तो ये आपका क्या बना, ये रैशनल नंबर। नेचुरल नंबर। रैशनल नंबर। तो D अब never आप is equals तो to रैशनल 0. नंबर आप कैसे, अगर आप कोई दो इंटीजर्स को डिवाइड करो, एक इंटीजर्स को दूसरे इंटीजर से अगर आप डिवाइड कर रहे हो, तब वो जो हमारा फ्रैक्शन है वो हमारा रैशनल नंबर है। सो ये रैशनल नंबर कैन बी मेड लिखो बेटा, ए रैशनल नंबर can be made by dividing two integers। और अब इंटीजर्स का आपको ख्याल रखना होगा बेटा। फ्रैक्शनल और रेशनल नंबर सेम ही होता है। फ्रैक्शन
यस बेटा, देखो आप फ्रैक्शन को देखो, एक्चुअल में फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन 4/5 ये हमारा रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर में ये 4 आपका क्या हो गया बेटा, ये इंटीजर्स हो गया। 5 भी क्या हो गया आपका, इंटीजर। स्पीकर ऑफ कर लो हर्षित, स्पीकर ऑफ करो। अब इंटीजर्स में भी निगेटिव और पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव इंटीजर्स पे जाओ, पॉजिटिव इंटीजर्स पे, पॉजिटिव इंटीजर्स मींस अगर 4 लो और मान लो 7 लो, तो ये आपका 4/7 भी रैशनल नंबर है, या 7/4, बोथ आर रैशनल नंबर। बोथ आर रैशनल नंबर। ओके, लेकिन इसमें एक पॉइंट की बात है बेटा, देखो इसमें क्या है, रैशनल नंबर कैन बी मेड बाय डिवाइडिंग टू इंटीजर्स, टू इंटीजर्स है, लेकिन इंटीजर्स में आप गौर करो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 गोइंग सो ऑन, है ना। तो ये आपका जीरो आपका क्या है बेटा, इंटीजर्स है या नहीं है, ये बताओ। है सर। सर है सर सर। है। जीरो क्या है, हमारा इंटीजर्स है। और ये डिफिनेशन में क्या लिखा है कि रैशनल नंबर्स कैन बी मेड बाय डिवाइडिंग टू इंटीजर्स। इसमें एक आपको पॉइंट ऐड करना होगा कि आपका डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में आपका जीरो नहीं होना चाहिए। मींस जैसे आप अगर आप एग्जांपल में सर वो तो 4/0, नॉट हो जाएगा ना। 4/0 देखो, नॉट डिफाइंड। 4/0, तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं है, ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन नहीं है। 0/4 ये आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर में, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। और एक एग्जांपल में लो, एग्जांपल ये 5, तो 5 आपका क्या, इज इट कंसीडर्ड एज ए रैशनल नंबर और नॉट? नो सर। No, यस sir. सर। देखो एक्चुअली 5 कैन बी 5/1 रिटन एज होगा। 5/1, एंड 5 हाँ। आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, और 1 भी आपका क्या है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स है। सो ये आपका क्या हो गया, रैशनल नंबर। सर अगर वो -5 होता तो? हाँ अभी मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल -5 लो, -5, ओके, तो -5 इट कैन बी रिटन एज -5/1। तो -5/1 में ये आपका क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर्स, और ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव। बट इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, आपका डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी आपका रैशनल नंबर है, इट इज ऑल्सो है रैशनल नंबर। और एग्जांपल आप देखो इसका, सर, अगर नीचे माइनस पे रहता तो? सर हाँ हाँ बोलो। सर, अगर डिनोमिनेटर माइनस पे रहता तो? वो रैशनल नंबर होगा बेटा, अभी आप देखते जाओ। आप 4/-5, तो 4/-5 ये आपका क्या है, ये निगेटिव है, निगेटिव इंटीजर्स, और ये आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, मींस ये आपका रैशनल नंबर है। सेकेंड, अगर आप -4/5 ले रहे हो कोई भी इंटीजर्स, है ना, तो ये भी आपका क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स, और ये आपका क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर। और आपको डिनोमिनेटर में याद रखना है कि बेटा ये आपका नॉट इक्वल टू जीरो है, ये आपका जीरो के इक्वल में नहीं है, इसलिए ये भी हमारा रैशनल नंबर है। अगर आप नेगेटिव नेगेटिव लो, जैसे नेगेटिव -5/-3, तो एक्चुअली ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। नंबर। लेकिन रैशनल नंबर किस कंडीशन में नहीं होगा, अगर हम लोग ये एक्चुअल में ये हमारा एक फ्रैक्शन है, ये हमारा क्या है, ये फ्रैक्शन, इसमें ये आपका न्यूमरेटर और ये आपका क्या है, डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर। आपका फ्रैक्शन, ऐसा अगर कोई फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर अगर जीरो है, तो वो आपका रैशनल नंबर कभी नहीं होगा, रैशनल नंबर
सर 0 भी तो इंटीजर ही आएगा क्या? हाँ तो वो एक्सेप्शन है बेटा, वो स्टार्टिंग का डेफिनेशन में मैं बताया था ना कि रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर में आपका 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका जो सर भी इंटीजर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे, अगर आप एक इंटीजर्स को दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर रहे हो एक्सेप्ट 0, तो वो सारे के सारे जो फ्रैक्शन है वो सारे आपके रैशनल नंबर है। रैशनल हो जाएंगे। अब एक और एग्जांपल देखो आप, वन अपॉन 5, सॉरी 1.5, so is it considered as a rational number or not? नो सर। यस Yes. सर, हो भी सकता है सर, अगर पॉइंट हटाएंगे तो हो सकता 10 आ जाएगा नीचे, हो भी सकता है। एक्चुअली देखो 1/5 डेसिमल रिमूव करो तो आपका 10 आ गया, मींस 15/10। यस 10 तो 15 आपका क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स, 10 भी आपका क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर। और ये आपका डिनोमिनेटर है असल में नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये आपका क्या है, रैशनल नंबर। क्लियर है डाउट आपका? यस सर। तो यस सर। जब आप हायर क्लास में जाओगे, क्लास 8 में, क्लास 9 में या क्लास 10 में, तो वहां आपका रैशनल नंबर का डेफिनेशन चेंज होगा बेटा, है ना। तो रैशनल नंबर उसका डेफिनेशन है, देखो एक भेजा है पार्स जैन, ए रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। सर आप एवरीवन में डाल दो ना, हम लोग को नहीं दिख रहा है। आप सर नेक्स्ट ये तो क्लास, शायद बुक का ही है। हाँ वो बुक का भेजा है कॉपी पेस्ट कर कर, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। रैशनल नंबर, सर ये गूगल में भी अवेलेबल है यही वाली डेफिनेशन। हाँ तो किया था फिर। रैशनल नंबर इज डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ पहले p, किया था। डोंट डिस्कस, ओके। Rational number is defined in the form of p by q, पीक्यू। where q is not equal to 0. q is not equal to 0 and p and q are integers. Either it is negative or either it is positive. It doesn't matter. पॉजिटिव। But आपको ये सब देखना है कि denominator is not equal to 0, means q is not equal to 0. So all fraction in this form are considered as a rational number. इस तरह का आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है बेटा एग्जाम में। 3.5, तो 3.5 फर्स्ट, ये आपका कौन सा नंबर है, ये डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। क्यों? So what is the Sir, definition of decimal number? A number that contains a decimal point is known as decimal number. तो डेसिमल नंबर। ये आपका पॉइंट क्या है, ये आपका डेसिमल पॉइंट है इसमें, इसलिए डेसिमल पॉइंट है। this number is considered as a decimal number. Now again we also know that any decimal number may be converted as a fraction. आप किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब आप ये 3.5 है, आप 3.5 को रिमूव करो डेसिमल को, ओके, तो ये आपका 10 आ गया। तो ये क्या है आपका, ये फ्रैक्शन 35/10, इट इज एन फ्रैक्शन। सो विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बताओ। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर प्रॉपर। इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर। सो व्हाट इज इम्प्रॉपर। नाउ, what is the difference between proper fraction and improper fraction? सर प्रॉपर मैं में सर जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर सर मैं बताऊं सर मैं बताऊं। एक मिनट दिव्यांश सर बताओ। क्या है? दिव्यांश, मैटर। दिव्यांश, सर प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा, लाइक 2/5, और एक प्रॉपर वो होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा रहता है, जैसे कि 5/2। बेटा स्पीक लाउडली, फिर से बोलो, माइक नजदीक ले आओ, फिर से बोलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर सर प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा, लाइक 2/5, और एक प्रॉपर वो होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा रहता है, जैसे कि 5/2। हम्म, सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
आ रही है? आवाज सर आ रही है आपकी आवाज, आ रही है सर आपकी हाँ, आवाज। दिव्यांश फिर से बोलो, थोड़ा लाउडली बोलो दिव्यांश। सर वापस से बताओ। हाँ बताओ। हाँ सर, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा छोटा होता है। So 35 upon 10 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर में आप जैसे आपका 6 अपॉन 7, ओके, तो 6 अपॉन 7 ये आपका क्या फ्रैक्शन है बेटा? ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज लेस देन 1 होगी, ऑलवेज लेस देन 1। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। नाउ अब हम लोग पॉइंट पर आते हैं कि फर्स्ट डेसिमल नंबर, सो द a number which contains a decimal point is known as decimal number। ये आपका 3.5 डेसिमल नंबर है। सेकंड आपका क्या है कि any decimal number can be converted as a fraction, so 3.5 may be written as 35 upon 10। so फ्रैक्शन है 35 upon 10, लेकिन ये किस तरह का फ्रैक्शन है बेटा? ये आपका प्रॉपर या इम्प्रॉपर है? ये प्रॉपर है। इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर है सर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाई? बिकॉज इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। 35 इज ग्रेटर देन 10, so numerator is greater than denominator, so it is considered as a improper fraction। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब फिर से आओ, so 35 upon 10 it is also rational number। it means आप डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हो फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन अगर उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो वह आपका क्या है? रैशनल नंबर है। तो एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग रैशनल नंबर? नो सर। आपको कुछ, अगर मैं एक दो एग्जांपल No, दूं तो आप sir। बना लोगे? यस सर। ओके, थ्री बाय 4 माइनस 4/3 4.8 5/0। ओके, आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई द रैशनल नंबर। ओके, आपको इसमें से रैशनल नंबर को आइडेंटिफाई करना है। सर चैट में लिखना है ना? हाँ, आप सिर्फ ABCD लिखना है। ओके, लिखो, चैट पे लिखो आप। सर लिख दिया। हाँ, चेक कर रहा हूँ आपका मैं। तो है या नहीं है? आपको सिर्फ रैशनल नंबर जो है वो बात बताना बेटा, आपको रैशनल नंबर। सर भेज दिया। लिख दिए? यस सर। ओके, चेक कर रहा हूं मैं। दिव्यांश करेक्ट है, यशिता करेक्ट आंसर, नैतिक करेक्ट आंसर। ओके, यशिता, सर आप एक्सप्लेन करो बेटा। सर इसमें कुछ नहीं है, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वो रैशनल नंबर हो जाएगा। हाँ, तो कौन और कौन सा रैशनल नंबर है?
सर ABC क्योंकि 3/4 इसमें 4 0 नहीं है। ओके, नाउ बी, ये आपका रैशनल नंबर है। यशिता 4.8 बताओ, ये रैशनल नंबर 4.8 ये रैशनल नंबर है या नहीं? सर है। अच्छा, कैसे है ये बताओ? सर 48/10 हो जाएगा। वेरी गुड, 48/10 मींस ये आपका रैशनल नंबर है। नाउ 5/0 ये बताओ। सर नहीं सर नहीं है। ओके, ये रैशनल नंबर, ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है ये रैशनल नंबर? सर क्योंकि डिनोमिनेटर 0 यस, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर आपका 0 है। 0 है। ओके, अब दिव्यांश। यस सर। हाँ, अब आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर पर आओ। पॉजिटिव रैशनल नंबर मींस एग्जांपल में सर हाँ कुछ डेफिनेशन है क्या? सर जैसे 4.8 है तो सर उसमें अपॉन 10 करेंगे तो सर वो तो लेफ्ट साइड चल देगा ना डेसिमल नंबर। एक मिनट, क्या 4.8 है बेटा आपका? ओके, तो 4.8 को तो सर आपका उसमें हाँ सर उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल नंबर लेफ्ट साइड में चल देगा। जब आप 10 से डिवाइड करोगे तब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड मूव होगा, लेकिन आप डेसिमल नंबर को जब कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में, मींस ये आप डेसिमल रिमूव किए तो डेसिमल के बाद आपका 1 डिजिट है, मींस आपका क्या आया? 10 मींस 10, तो ये आपका क्या आ गया? 48/10। आप डिवाइड नहीं कर रहे हो, आप यू आर गोइंग टू कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन। आप डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो, इसलिए डेसिमल के बाद आपका 1 डिजिट है 8, इसलिए आपका नीचे 10 आया। अगर 2 डिजिट होता तो 100 आता। और 48/10 में आप देखो, ये 48 हमारा इंटीजर्स है और 10 भी हमारा क्या है? इंटीजर्स है। इसलिए अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, when an integer is divided by another integer except 0, so that fraction is called rational number. अगर आप एक इंटीजर्स को दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर रहे हो, स्पीकर ऑफ करो, स्पीकर ऑफ कर लो, तो ये 48/10 ये आपका रैशनल नंबर आया। अब इसमें दो तरह की बातें हैं आपका, एक है पॉजिटिव रैशनल नंबर और सेकंड है आपका नेगेटिव रैशनल नंबर। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर में आपका नेगेटिव पॉजिटिव रैशनल नंबर लाइक 4/5, 6/7, 10, 11, 13 मींस आपका सारे के सारे इंटीजर्स उसमें इंक्लूड जो है वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव रैशनल नंबर में जो आपका फ्रैक्शन बन रहा है वो सारे का सारा पॉजिटिव है। और निगेटिव रैशनल नंबर पर आओ, नेगेटिव रैशनल नंबर का कोई एग्जांपल दो। सर 5 सर कैसे होगा? नीचे तो सर, अपॉन में 5 आएगा सर। 5 - 4 हाँ, कोई सर एक डाउट है। हाँ पूछो बेटा, जल्दी पूछो। सर इसमें नेगेटिव रैशनल नंबर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सब में अपॉन 1 होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा फिर। क्या नहीं हो सकता रैशनल नंबर? सर नेगेटिव नंबर में अपॉन 1 करेंगे तो वो नीचे तो पॉजिटिव आ गया ना 1। क्या पॉजिटिव रैशनल नंबर के बारे में बोल रहे हो आप? सर नेगेटिव रैशनल नंबर में जैसे -8 है, ठीक है, अब -8 में अपॉन 1 करेंगे। -8/1 देखो, सिर्फ आपका ये आपका नेगेटिव रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि आपका सिंबल क्या है? एक भी अगर आपका नेगेटिव इंटीजर्स है तो वो रैशनल नंबर आपका नेगेटिव आ गया। इसमें -8 आपका नेगेटिव इंटीजर्स है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 8/-1, ये भी आपका नेगेटिव इंटीजर्स रैशनल नंबर है। या आप ऐसे लिख सकते हो -8/1,
ये सारे के सारे आपके नेगेटिव रैशनल नंबर है और इसकी वैल्यू सेम है। नंबर है। -8/1 is equal to 8/-1 and it is also equal to -8/1। क्लियर हुआ ये डाउट? यस सर, मतलब एक भी नेगेटिव है तो हाँ वो नेगेटिव रैशनल नंबर होगा। बिल्कुल। ठीक है। अब आप देखो -8/7, तो -8/7 को 8/-7 ये इक्वल तो है, लेकिन आप बता सकते हो कि ये इक्वल क्यों है और कैसे हो रहा है इक्वल? आपका -8 या निगेटिव है और ये 8 आपका पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू सेम आ रही, कैसे आ रही, कैसे हो रहा है इक्वल, आप बता सकते हो? सर क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर में कहीं पे भी अगर माइनस की साइन आ गई तो माइनस रेशनल नंबर हो जाएगा। देखो इसकी प्रॉपर्टी बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि आप किसी भी नंबर को, आप किसी भी नंबर में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किससे, 1 से, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, सेम। सेम। सेम होगी, है ना। सेकंड प्रॉपर्टी है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी सेम नंबर से, सेम नंबर और ये भी आपका क्या, सेम नंबर, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी भी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब आपको ये कैसे हो रहा है, आप यहाँ देखो, इससे 1 मिनट पहले से देख लो। आपका -8/7 है, तो -8/7 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, -1 से, और ये भी -1 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये न्यूमरेटर में -1 और डिनोमिनेटर में -1, दोनों सेम नंबर से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका माइनस इंटू माइनस क्या होगा बताओ, प्लस। प्लस। तो माइनस इंटू माइनस मीन्स प्लस, और 8 1 जा क्या होगा, 8 8 1 जा 8। अगेन अब आप देखो प्लस के बगल में आपका क्या है, कुछ नहीं, तो ये प्लस है, सॉरी 7 के बगल में प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस माइनस। ये आपका हो गया माइनस, और 7 1 जा 7, 7। तो सेम आपका रिजल्ट, आपका ये रिजल्ट और ये सेम आया। यस सर। 8/-7 तो इसलिए आप जब रैशनल नंबर में या हाँ, इसको मल्टीप्लाई क्यों किए -1 से? वो आपको मैं प्रूफ करने कर के रहा लिए था, ना बस। प्रूफ के लिए, है हाँ ना। यस सर। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ऐसा -1 से मल्टीप्लाई कर दिखाया कि कोई भी, अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है बेटा, अगर हमारा न्यूमरेटर निगेटिव है तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐसा लिख सकते हैं। अगर आपका Yes, sir. फ्रैक्शन में कोई एक नेगेटिव नंबर आया, या तो वो न्यूमरेटर हो या तो डिनोमिनेटर हो, तो वो चेंज होगा और उसकी वैल्यू सेम होगी। यहाँ देखो आपका न्यूमरेटर अगर नेगेटिव है, सेम आपका डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव आ गया, न्यूमरेटर पॉजिटिव, उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम सर होगी। आप बोल और रहे इसे थे हम ना लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि -n/d। ये कैसे होगा सर? ये कैसे होगा? आप माइनस कॉमन लोगे बेटा तो ये माइनस यहाँ आ गया आपका। आप माइनस को, ये जो माइनस है, माइनस का मतलब है कि या तो देखो -n/d, आप इसे ऐसे लिख सकते हो -n/d, या ऐसे लिख सकते हो n/-d। सर -n/d कैसे लिखेंगे? अभी तो प्रूफ करके दिखाया ना कि -1 और -1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो नंबर ये वाला नहीं। सेम हो रहा है तो हमारा। सर आपने जो ये बताया वो लास्ट वाला तो नहीं बताया। क्या, लास्ट वाला तो नहीं बताया आपने।